ये मजमा एकदम भर गया, पीछे कुछ जगह खाली थी, सब फुल हो गई, सब आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मिलाद हो रहा है, जश्न गौसुल वरा हो रहा है। सटारी के लोग कहेंगे हजरत मिलाद करने से क्या फायदा होगा? तो मैं कहूंगा मुसलमान हो के पूछते हो मिलाद करने से क्या फायदा होगा? जनकपुर का पंडित कह रहा है कृष्णोदारण यादम शांतम सुद्धीवा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम कहते हो मिलाद करने से क्या होता है? जनकपुर का बाबा कह रहा है कृष्णोदारण यातम भरतम शातम सुद्धीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा महाराज जी क्या हो गया आपको, अचानक क्या कहने लगे? तो महाराज जी कहते हैं हम सुनो पंडित जरूर है, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन तुम्हारे नबी की किताब पढ़ने के बाद हमारा भी यही मानना है कि जो मोहम्मद का नाम अपने मिलाद में एक मर्तबा लेता है वो पापों से पाक कर दिया जाता है, और जो मोहम्मद से मोहब्बत करता है वो मरने से पहले जन्नत का हकदार कर दिया जाता है। बहुत मेंबर शरीफ पे रौनक अफरोज मुअज्जज़ व मुअक्कर बावकार उलमाए अहले सुन्नत पेश नज़र तशरीफ़ फरमा खुशअक़ीदा सामाईन अहले सुन्नत, पर्दे से समात करने वाली मेरी माओ बहनों, कनीज़ान फ़ातिमा, दूर व नज़दीक से सुनने वाले सामाईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मालदा टाउन का इलाका है, मिल्की और इसके अतराफ़ो जवानिब का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाक़े में सुन्नियत भी है, बुज़ुर्गों से मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं और काफ़ी लोग भी हैं। सारे लोग थोड़ी थोड़ी अपनी ज़िम्मेदारी को अगर समझ लें तो मैं समझता हूँ कि ये जलसा तारीख़ी जलसा हो सकता है। मैं एक बार आपको फिर से सलाम करता हूं और देखता हूं कि आपने कितनी बातें समझ ली और कैसा मूड आपका बन सकता है। हकीकतन जैसे जवाब होना चाहिए जवाब हुआ नहीं। मैं एक बार फिर से सलाम करता हूं आपको, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि वउलमाइ मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वज़ ज़ाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज के इस खूबसूरत इजलास बनाम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में इस गांव, इस सरजमीन, इस इलाके के ज़िम्मेदार नौजवानों की मेहनत, कोशिशों, काविश के नतीजे में ये जो खूबसूरत जलसा यक रोज़ा नहीं, वन डे नहीं, बल्कि 2 रोज़ा 2 डेज़ का जलसा आपने सजाया है। आपका इंतखाब बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और इत्मीनान से बैठे हैं। ऑपरेटर साहब का माइक भी बहुत अच्छा है। मैं ऑपरेटर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आपका माइक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसमें उंगली मत कीजिए जैसे अभी बिहार में हो रहा है। आप ना इसकी आवाज़ को, साउंड में थोड़ी सी आवाज़ दे दीजिए, जो आवाज़ दबी है बस उसको खोल दीजिए, वरना आपका माइक बहुत अच्छा बज रहा है। उसके बाद बिल्कुल भी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे माशाअल्लाह। बाद नमाज इशा से आप हजरात इत्मीनान से बैठे हुए हैं। मेंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं बेशुमार उलमाए कराम बैठे हुए हैं। हज़रत नक़ीब अहले सुन्नत की खूबसूरत निज़ामत से आप महजूज़ हो रहे हैं। हमारे शायर अहले सुन्नत ने बहुत अच्छी नातिया शायरी पढ़ी और हमारे भाई की याद ताज़ा की, जो हमारे पढ़ने के ज़माने में बरेली शरीफ में हमारे बड़े अजीज़ हुआ करते थे, हज़रत मरहूम सज्जाद नज़ामी अलैहि रहमा, जिनको आप सब ने सुना होगा, सुना है। उनकी यादें उनके लहजे की शक्ल में, हिंदुस्तान में कई सारे लहजे हैं जिन्होंने याद ताज़ा की हज़रत सज्जाद निज़ामी की, और काफ़ी हद तक जनाब कमाल साहब इसको निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर्दे में अगर इनको खड़ा कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि हज़रत सज्जाद निज़ामी की रूह अभी किसी के गले में उतर के नबी की नात पढ़ रही है। इतना अच्छा पढ़ा था। आप मेरे बाएं जानिब देख रहे हैं, हालांकि हज़रत अभी राइट साइड थे, दाहिना हाथ थे, और ये कहा जाता है कि दायां हाथ बहुत मजबूत होता है। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती कि शाकिर भाई को हमसे कौन सी दुश्मनी है कि ये हमेशा जो है वो अपनी साइड बदल देते हैं। बहरहाल अच्छी साइड में मैं बहुत प्यार करता हूँ हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब क़िबला। बहुत पुरानी मुलाकात है और बहुत मुतहर्रिक आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारा काम इन्होंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी काम कर रहे हैं। मैं मेंबर शरीफ पे हर उलमा का नाम तो नहीं जानता, लेकिन मेरा ईमान ये है, मेरा अकीदा ये है, हमारे जितने भी आलिम हैं जो मेंबर शरीफ पे हैं वो सब मसलके आला हजरत के सिपाही हैं, अहले सुन्नत के शेर हैं। ये तो उलमा है, मालदा वालों, बंगाल वालों, ये तो आलिम है, आलिम है, आलिम है, आलिम है, ये तो कौम के रहनुमा है। हमारा सुन्नी मुसलमान अगर उलमा और मशाइख सूफिया की सोहबत में अगर रहता है और थोड़ी सी भी अच्छी सोहबत, अच्छे ताल्लुकात उलमा से हैं, तो सोहबत का असर हमारे सुन्नी के अंदर इतना हो जाता है कि नदवा, देवबंद, सहारनपुर, लखनऊ से पढ़ के आने वाला मौलवी उतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता जितना अच्छा हमारा सुन्नी बोल सकता है। यही आला हजरत का फैजान है, यही आला हजरत का फैजान है। यहाँ से लेके वहाँ तक मजमा बैठा है, सुन्नी बैठे हुए हैं। जनाब भाई मोहतरम शफीउल साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से तकरीबन 1.5-2 महीना पहले से मुझे दावत दी गई, और उस दावत में मुझे जो निस्बत दी गई वो मेरे दिल के बेहद करीब, मेरे रिश्ते के बेहद करीब, मेरे हार्ट के बहुत करीब, जिन्होंने मालदा टाउन के अंदर मस्तके आला हजरत का सही परिभाषा, सही तर्जुमान, सही अफकारो नज़रियात और सही फिक्र देने की कोशिश की, और बताया कि दुनिया वालों, अगर रूबे ज़मीन पे तुम जिंदा हो और तुम्हारी ज़िंदगी में अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बतें मौजे मार रही हैं और तुम फ़ख्र से जो सुन्नी कह रहे हो, ये एहसान है बरेली के कलंदर इमाम अहमद रज़ा का। इस फिक्र को जिन्होंने घर घर पहुंचा
पहुंचाया है, हमारे बच्चों तक पहुंचाया है, और तुम्हारे दिलों पे जिन्होंने तारीख रकम की है उस जात को हजरत अल्लामा डॉक्टर शकील अहमद साहब किबला कहते हैं, जिन्होंने मसलक आला हजरत के हवाले से बहुत काम किया है। हर सुन्नी हमारा है, हर बुजुर्ग हमारे हैं, हर सिलसिला हमारा है, हर वली हमारा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और यहाँ से लेके वहाँ तक, और जनाबे भाई शफीउल साहब की जो टीम है, जो कमेटी है, जो मजमा है, और मेंबर पे जो हमारे उलमा हैं, मैं एक बात कहता हूँ मालदा वालों, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैंने एक भी तमहीदी कलिमात नहीं कहे हैं, मैं डायरेक्ट अपनी पिच पे आना चाहता हूँ। और मेरी तकरीर के लिए, मेरे अंदाज के लिए दुनिया जो मुझे जानती है, हिंदुस्तान जो मुझे जानता है, हिंदुस्तान के बाहर जिन लोगों ने मुझे बुलाया है, जिस जबान और जिस फिक्र के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बिला ताखीर आपसे बातें करूं, और दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके, सियासत की आंखों में आंखें डाल करके, ताकत की आंखों में आंखें डाल करके बताई जाए, तुम लगे रहो अपने मिशन में, तुम लगे रहो अपने काम में, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम कोशिश करो इस्लाम को बदनाम करने की, इस्लाम को बदनाम करने की। मैं कहता हूं पूरी कोशिश करो मुसलमान को बदनाम करने की, पूरी कोशिश करो इस्लाम का गलत नजरिया दुनिया के सामने पेश करने की, मुसलमान को गलत साबित करने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि तुम कोशिश करो, क्योंकि हमारा ये मानना है जहां इस्लाम की मुखालिफत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसी मुखालिफत की जमीन से एक ऐसा फूल निकलता है कि मुखालिफ घराने से इस्लाम का मानने वाला पैदा हो जाता है, इस्लाम का चाहने वाला पैदा हो जाता है। यही तारीख रही है, जब जब दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिश करती है, अरे मिटाने वाला मिटता चला जाता है, इस्लाम का झंडा लहराता चला जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हिंदुस्तान, मजहब इस्लाम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ से लेके वहाँ तक हमारा मजमा सुन्नी, तुम्हें बेदार होना है, तुम्हें बेदार होना है। आपके जहन में सवाल होगा, हमारे इलाके में हर दिन जलसे होते हैं, हम जलसों में क्यों बोले, हम जलसों में आवाज़ क्यों बुलंद करें? मैं कहता हूँ ये तुम्हारी खुशनसीबी है, तुम हिंदुस्तान में हो, तुम्हारी खुशनसीबी है, तुम बंगाल में हो और तुम हर दिन जलसे करते हो। जरा सोचो तो सही, इसी जुर्वे जमीन के ऊपर, इसी दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिन पे गोलियों की बौछारें हैं, जिन पे बारूद और बम बरसाए जा रहे हैं, जिनको चारों तरफ से AK-47 राइफल लेके घेरा गया है, और ये कहा जा रहा है तुम्हें मिलाद नहीं करना है, तुम्हें जलसा नहीं करना है, तुम्हें नात नहीं पढ़नी है, तुम्हें तकरीर नहीं करनी है, तुम्हें हुजूर की बात नहीं करनी है। लेकिन वो मुसलमान बम बारूद के सामने अपना सीना तान के कह रहा है, जब तक फलस्तीन में एक भी मुसलमान जिंदा रहेगा, मुस्तफा के दीन का झंडा लहराता रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या पैगाम है हजरत, बहुत खूब, बेशक। बताओ, वहां बम है, बारूद है, तोप है, असलहे हैं, बारूद है, लेकिन सब होने के बाद भी ये कहा जा रहा है तुम्हें मिलाद नहीं करना है, तुम्हें जलसा नहीं करना है, तुम्हें तकरीर नहीं करनी है, तुम्हें नात नहीं पढ़नी है। लेकिन वाहरे फिलिस्तीन का सुन्नी, वाहरे फिलिस्तीन का मुसलमान, वाहरे गाजा का मर्द मुजाहिद, वो कह रहा है क्या करोगे, मार दोगे, क्या करोगे, कत्ल कर दोगे, क्या करोगे, गर्दनें काट दोगे, क्या करोगे, बम से घरों को उड़ा दोगे, उड़ा दो, काट दो, मिटा दो, लेकिन याद रखना जमीन पे जब तक एक भी हुजूर का गुलाम जिंदा रहेगा, मस्जिद अक्सा में आजान होती रहेगी, इस्लाम का झंडा लहराता रहे। बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा, मरहबा, अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, अब यहीं से लग रहा है कि ये जलसा बंगाल के मालदा में नहीं, तसव्वुरात में मदीने में गुंबद खिजरा के करीब हो रहा है। वाह, क्या बात। बस तुम
बोला करो सुन्नी, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे तेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हमारा उम्मती हमें याद करता है, पुकारना उसका काम होता है, मैं मदीने से उसकी सदाओं को सुना करता हूं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अगर किसी के अकीदे में अगर बदअकीदगी का जरासीम पैदा हो जाए, अगर किसी के अकीदे में बदअकीदगी की बीमारी पैदा हो जाए, उसे बरेली का एंटीबायोटिक दीजिए, उसे बरेली का एंटीवायरस दीजिए और कहिए साहब आपको कहां से लगा, हुजूर हमारी सदा सुनते नहीं। वो देख बरेली का कलंदर कह रहा है, वो देख बरेली से आशिक कह रहा है, वो देख बरेली से मुस्तफा का दीवाना कह रहा है। सुनते नहीं, सुनते नहीं, सुनते नहीं। अबे दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। बहुत खूब। सुन्नियों, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें हुजूर मिले हैं। ये हक है। अल्लाह के इज्जत की कसम मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है तुम्हें हुजूर मिले हैं। वरना पता है इस दुनिया के अंदर मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक 456 मजहब के लोग हैं नियर अबाउट। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सनातन है, कोई शाश्वत है, कोई बाइबल्स है। और कमाल देखो, कमाल है, इंसान है अच्छा खासा, आंखें भी हैं, पैर भी है, सब कुछ है। गधा को देखा उसी के सामने झुक गया, उसी को खुदा मान लिया, उसी को माबूद मान लिया। बिल्ली को देखा उसी के सामने झुक गया, कुत्ते को देखा उसी के सामने झुक गया। हद तो ये है, पेड़ को देखा उसी के सामने झुक गया, नदी को देखा उसी को मान लिया, चांद को देखा उसी को मान लिया, सूरज को देखा उसी को मान लिया। अबे पूरी दुनिया के अंदर अकेले तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। न जमीन को मानते हो, न आसमान को मानते हो, न पेड़ को मानते हो, न पौधे को मानते हो। दुनिया जब पूछती है तुम कहां झुकते हो, तो तुम डंके की चोट पे कहते हो हम मखलूक के सामने नहीं झुकते हैं, हम मखलूक बनाने वाले खालिक के सामने झुकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब। ये भी कोई दीन है, ये भी कोई धर्म है, ये भी कोई इबादत का तरीका है। जानवर के सामने झुक जाओ, पेड़ के सामने झुक जाओ। यार ये सर है, सर कोई तबेला थोड़ी है। अल्लामा शाकिर साहब, ये सर है, कोई तबेला थोड़ी है। इस सर का वैल्यू है, वैल्यू। बेशक। तुम कहते हो मुसलमान कमजोर है, बेकार है, नाकारा है। अबे मुसलमान का सर तो इतना कीमती है, ये सर न किसी ताकत के सामने झुकता है, न किसी लीडर के सामने झुकता है। ये सर अगर झुकता है तो खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब हजरत। इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है। ये सर इतना बावकार है, किसी के सामने नहीं झुकता। जी हक है। तो सोचो, जो खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता, वो किसी बकलोल के कानून के आगे कैसे झुकेगा। बेशक। तुम्हें जो करना है करो, इजाजत है। NRC, NPR, CAA, SIR जो करना है करो, लेकिन ये भूल जाओ कि हम कहीं जाने वाले हैं। जी हक है। करना है कीजिए। हाउएवर मैनी पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम। वाह, क्या बात। करो जो करना है करो, लेकिन खोपड़े में बात घुसा लो। जहां गरीब नवाज रहेंगे वही सुन्नी मुसलमान रहे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीना का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को अगर सर की जरूरत हो तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। वाह, क्या बात है। तो लोग कह रहे हैं कि यार टेंशन लेना चाहिए, परेशान। मैंने कहा क्यों परेशान होना चाहिए। आए तो साहब पता नहीं क्या होगा, क्या होगा।
मैंने कहा क्या होगा? बोले क्या होगा पता नहीं, हमें हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, भगेत दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, इधर खदेड़ दिया। हमने कहा अरे यार तुम्हें पता नहीं है, सारा झगड़ा इसका है, सारा झगड़ा। क्या नाम है इस जगह का भाई? है सत्तारी। सारा झगड़ा इसका, इसी को लेने के लिए धर्म पे है, इसी को लेने के लिए भरम पे है, इसी को लेने के लिए सनम पे है, इसी को लेने के लिए पता नहीं किस किस पे है। और सटारी वाले कितने अच्छे हैं कि ये हमको फ्री में दे दिया है। क्या बात, बहुत खूब। सब इसी के लिए है, सीए भी इसी के लिए, एनआरसी भी इसी के लिए, एनपीआर भी इसी के लिए, एसआईआर भी इसी के लिए, वोट भी इसी के लिए, वोट भी इसी के लिए, चोट भी इसी के लिए, सब इसी के लिए। और ये अगर न मिले तो कोई कह रहा उधर भेज देंगे, कोई कह रहा उधर भेज देंगे, कोई कह रहा तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कोई कह रहा खोद दो, मस्जिद खोदो, मजार खोदो, ये खोदो। मैं कहता हूं बजाते एक योजना बनाओ और उस योजना का नाम रखो भारत खोदो अभियान। भारत खोदो अभियान। और खूब खोदो, हर 10 किलोमीटर पे खोदो, हर 10 किलोमीटर पे खोदो, 5 किलोमीटर पे खोदो, खोदो खोदो। तो वो कहेगा हजरत खोदने पे क्या मिलेगा? मैं कहूंगा जब 5 मिनट पे खोदोगे और 5 फीट नीचे जाओगे तो उस 5 फीट के नीचे एक चीज मिलेगी। कहा क्या? मैंने कहा हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। ओए क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान के मुसलमान, नारे तकबीर, क्या बात है। अबे हम वो लोग हैं जब जमीन के ऊपर रहते हैं तो शकीले मिल्लत होते हैं, ताजु शरिया होते हैं, सदरु शरिया होते हैं। और जब जमीन के नीचे होते हैं तो गरीब नवाज होते हैं, गौसे आजम होते हैं, महबूबे इलाही होते हैं, दाता हजवेरी होते हैं। हम वो हैं जब जमीन पे रहे तब भी कोई जवाब नहीं है, जमीन के अंदर रहे तब भी कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हुजूर शकीले मिल्लत, फैज़ाने आसिफिया, फैज़ाने औलिया इकराम, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। वाह क्या बात है। ये देखिए मजमा एकदम भर गया, पीछे कुछ जगह खाली थी, सब फुल हो गई, सब आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मिलाद हो रहा है, जश्न गौसुल वरा हो रहा है। सटारी के लोग कहेंगे हजरत मिलाद करने से क्या फायदा होगा? तो मैं कहूंगा मुसलमान हो के पूछते हो मिलाद करने से क्या फायदा होगा? जनकपुर का पंडित कह रहा है कृष्णोदारन यादम सातम सुद्दीवा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम कहते हो मिलाद करने से क्या होता है? जनकपुर का बाबा कह रहा है कृष्णोदारन यातम सातम सुद्दीमा संग्रम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हररे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा महाराज जी क्या हो गया आपको, अचानक क्या कहने लगे? तो महाराज जी कहते हैं हम सुनो पंडित जरूर है, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन तुम्हारे नबी की किताब पढ़ने के बाद हमारा भी यही मानना है कि जो मोहम्मद का नाम अपने मिलाद में एक मर्तबा लेता है वो पापों से पाक कर दिया जाता है, और जो मोहम्मद से मोहब्बत करता है वो मरने से पहले जन्नत का हकदार कर दिया जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मैं इसीलिए इस मजमे को देखकर, इनकी बेदारी को देख करके कहता हूं अश्कों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। क्या बात है, बहुत खूब। सुनो सटारी वालों, अब तक तुमने हमारे भाई कमाल को देखा, अब हमारा कमाल देखो। क्या बात है। अश्कों से चचा आप भी मुस्कुराइए, चूंकि आपके पास टाइम कम है, आप वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं, कब कंफर्म हो जाएंगे कोई ठीक नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बुजुर्ग मुस्कुराता है तो हमारा कलेजा गदगद कर जाता है। बेशक। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। चचा परेशान कि हम ही लोग नहीं जाएंगे। मैंने कहा चचा सच्ची कहता हूं नहीं जाएंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जन्नत में जाने से पहले जवान कर दिए जाएंगे। क्या बात। तब मैं शेर पढ़ता हूं, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। मुझे उम्मीद है कि अगर नात वाकई सुनते हैं आप सटारी में, तो जिस शेर का हमने इंतखाब किया है तड़प जाएंगे आप सुन करके। ये जो जलसा आपने सजाया है, अशीकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने से। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। इस बज़्म में आएंगे सरकारी। एक शेर और पढ़ दें, इरशाद हो हजरत। इजाजत है जी बिल्कुल। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो। ये जो किस्म किस्म के फूल लगाए हमारी कमेटी ने ना, इसमें कोई चंपा है, चमेली है, नश्तरन है, जास्मीन है, बेला है, गुलाब है, गेंदा है, किस्म किस्म के फूल है ना। शेर सुनो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। कसम खुदा की, इस बच्चे के अंदाज को न देखो, इस दीवाने के अंदाज को न देखो। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। ओ यार, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हमारे उलमा कहेंगे कि हजरत ये नारा लगा रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, हर्फ अदा नहीं कर पाता, अल्फाज अदा नहीं कर पाता। मैं कहता हूं क्या हुआ, लड़खड़ा कर भी नाम तो मुस्तफ़ा का ले रहा है। यार, जो लड़खड़ा करके नाम मुस्तफ़ा का ले, जो लड़खड़ा कर भी नाम मुस्तफ़ा का ले, उसी के लिए तो मेरे नबी कहते हैं कदम लड़खड़ाए, जुबान लड़खड़ाए, नाम मेरा लिया करो, मैं मोहम्मद हूँ, हाथ पकड़ के जन्नत पहुंचा दिया करता हूँ। सुभान अल्लाह। क्या हमें नबी ऐसे मिले हैं, हमें मुस्तफ़ा ऐसे मिले हैं, हमें आका ऐसे मिले हैं। लड़खड़ा कर सही, अगर कदम लड़खड़ाएं, हुजूर को पुकारो तो मुस्तफ़ा सही रास्ता अता कर देते हैं। जुबान लड़खड़ाए और अगर हुजूर को पुकारो तो मुस्तफ़ा जबानों के अंदर लज्जत कर देते हैं। मैं कहता हूँ सटारी वालों, मालदा वालों, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो नेताओं का काम है उन्हें करने दो, जो सियासत का काम है उन्हें करने दो, जो अमीरों का काम है उन्हें करने दो। तुम मुसलमान हो, मुसलमान, तुम्हारा बस एक काम है, तुम जियो हुजूर के लिए, मरो हुजूर के लिए, चलो हुजूर के लिए, जिंदगी गुजारो हुजूर के लिए। दुनिया क्या कर रही
रखी है, इससे तुम्हें क्या मतलब है? अरे तुम्हारा तो जीना मरना हुजूर के लिए हो, तुम्हारा तो चलना फिरना हुजूर के लिए हो, तुम हुजूर के लिए बने हो, तुम हुजूर के तरीके पे अमल करो। मेरी बात लिख लेना, जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे गुलाम हो गए, तुम आगे आगे चलोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलती नजर आएगी। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। बनाओ तो सही, अपने आप को सजाओ तो सही। वो खुदा की कसम तुम्हारी तारीख इतनी रोशन है, इतनी रोशन तारीख है, बताओ दुनिया तुम्हें नहीं बताएगी, दुनिया तुम्हें भरम में रखेगी, दुनिया तुमसे छिपा के रखेगी। दुनिया तो तुमको यही बताएगी, मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, दुनिया तुम्हें यही बताएगी कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान चोर है, मुसलमान बेईमान है, मुसलमान हक मारता है, मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान साइकिल बनाता है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान बेकार है, मुसलमान कमज़ोर है, पुअर है। देखो ये मालदा है, सटारी है, इतने लोग हो। एक बहुत तहकीकी बात कह रहा हूं, बेशक, इरशाद हो, हजरत नकीब अहले सुन्नत आपकी तवज्जो हो। अल्लामा शाकिर साहब एक जुमला बहुत ध्यान से, दिन रात सुनते हो ना, टीवी में, डिबेट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह मुसलमान ऐसा है, वैसा है, बेकार है, खराब है। मैं दुनिया से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या वाकई मुसलमान इतना खराब है? जिंदाबाद जिंदाबाद, नकीबुल औलिया, आसिफिया की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, मसलक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही रंग है जिसको आसवी रंग कहा जाता है, वही रंग है जिसको कादरी रंग कहा जाता है, यही वो रंग है जिसको चिश्ती रंग कहा जाता है, यही वो रंग है जिसको रज़वी रंग कहा जाता है। और देख लो इस रंग के अमीर का चेहरा देखो, इस रंग के अमीर का नजरिया देखो, इस रंग के देने वाले कायद लीडर का नजरिया देखो। इसने बता दिया है सिर्फ मालदा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कादरी भी है, चिश्ती भी है, रज़वी भी है, अशरफी भी है, लेकिन बात ये सच है, हर रंग है, हर रंग है। और हर रंग ने पुकार के यही कहा है, वादी रजा की कोहे ही माला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर शकीले मिल्लत। रजा का बरेली आने जाने में देर मत करना, बरेली आने जाने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना। और जहां भी मिल जाए जहां भी मिल जाए दुश्मन नकीबुल औलिया, दो चार तमाचा लगाने में देर मत करना। वाह, बहुत खूब हज़रत, क्या बात। ये हमारे नकीब अहले सुन्नत का हुस्न ज़न है, इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है जो इन्होंने अकीदत में कहा है। लेकिन एक बात मैं सच कहता हूँ, हुजूर नकीबुल औलिया कौन है इनको पहले पढ़ो, हुजूर नकीबुल औलिया कौन है पहले इनके बारे में जानो, हुजूर नकीबुल औलिया कौन है पहले इनके करीब बैठो। ये मोहब्बत है कि हम अपने बुजुर्गों के गुस्ताखों को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, इन कलंदरों के दरमियान जब बैठोगे, इन फकीरों की झुरमुट में जब बैठोगे, इन अल्लाह के दरवेशों के करीब जब बैठोगे, तो पता चलेगा। हमने ये देखा है, हमने ये महसूस किया है, अरे यार ये वो है, मुरीद तो मुरीद है, आशिक तो आशिक है, बेटा तो बेटा है, लाडला तो लाडला है, आसवी तो आसवी है, कादरी तो कादरी है। हमने देखा है जो इनका मुखालिफ है, जो इनका दुश्मन है, जो इनके जान का दुश्मन है, अगर मिल जाए तो हुजूर नकीबुल औलिया उसे भी दुआ देते हैं, उसे भी मोहब्बत देते हैं, उसकी हिदायत की दुआ करते हैं। लोग कहते हैं हजरत आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? हुजूर नकीबुल औलिया कहते हैं हम बद्दुआ कैसे कर सकते हैं? अरे हमने जिसका कलमा पढ़ा है वो तो पत्थर खाकर दुआएं देते हैं, गालियां सुन करके दुआएं देते हैं। जब
मुस्तफा ने दुश्मनों को दुआएं दे करके इस्लाम फैलाया है, हम मुखालिफों को दुआ देकर मसलक आला हजरत का पैगाम फैलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हुजूर आसिफिया, फैज़ान हुजूर शकील मिल्लत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। अच्छा, मैं एक बात देख रहा हूँ, मैं जब से मिंबर पे आया था कुर्सी खिताबत पे बैठ, हालांकि मैं कोई खतीब वतीब नहीं हूँ, इस भरम में मत रहना, मैं कोई खतीब नहीं हूं, मैं अपने बुजुर्गों के दर का जारू कश हूं। इधर से फैजान आता है, इधर जबान से निकल जाता है। वाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। अब देखो, मुझे पूरा नेटवर्क मिल रहा है। क्या बात है। नेटवर्क का सिग्नल कुछ अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा था। हमारे शफीउल को लगा कि अभी कुछ और टावर की जरूरत है ताकि पूरा वाईफाई पकड़ ले, तो पूरा सैटेलाइट लाके लगा दिया। क्या बात, बहुत खूब। पूरा टावर लगा दिया। अब पूरा टावर लगा दिया तो हम ये पैगाम देते हैं, किसी के बारे में पहले जज न करो, किसी के बारे में पहले फैसला न करो। फैसला करना है तो थोड़ा वक्त निकालो, उसके करीब आओ, बेशक हक है। पास बैठो। मैं तुम्हें लिख के देता हूं, एक मर्तबा दरे नकीबुल औलिया पे आओ, एक मर्तबा आस्ताने शकीले मिल्लत पे आ। मुबारक कादरी दावे से कहता है, तू दिल में कुछ भी लेकर के आए, लेकिन जब दर से लौटेगा तो तेरा जुमला यही होगा, यार जब शकीले मिल्लत इतना लाजवाब है तो जमशेदपुर का अल्लामा अरशद कितना लाजवाब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या बात है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे बच्चे ने जो नारा लगाया ना, इसी रंग को तुम्हारी नस्लों में लाने के लिए हुजूर शकील मिल्लत ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। बेशक, बेशक। और इस जुमले को कहने का मैं हक रखता हूं, और मुझे ये हक मिला है। लोगों ने कहा था, हजरत बड़े खानदान के हैं आप, बड़े बाप की औलाद है आप, विरासत आपको खानदानी मिला, कलकत्ते से सब कुछ कुर्बान क्यों कर रहे हैं और इस जंगल में अपनी झोपड़ी क्यों बसा रहे हैं? तो हुजूर शकीले मिल्लत ने कहा था, मैं जो जंगल में झोपड़ी बना रहा हूं अपने बेटे ओसामा के लिए नहीं बना रहा हूं, अपनी नस्लों के लिए नहीं बना रहा हूं, कलकत्ते का सब कुर्बान इसलिए है कि मालदा का सुन्नी अगर कुछ बोले तो वो अहमद रजा का नाम बोला करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फखरे मालदा, फखरे मालदा, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब। मैं एक चीज ये देख रहा हूं, मैं जब मेंबर शरीफ पे बैठा, मैं जब इस कुर्सी पे बैठा, पीछे खाली थी, इधर लोग नहीं थे। अभी ऐसा लग रहा है कि हर तरफ बस सिर्फ सरों का समंदर नजर आ रहा है, हर तरफ दीवाने दीवाने नजर आ रहे हैं। मैं एक फिक्र की बात कह रहा था और फिर वहीं आ रहा हूं कि सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये डिस्कस किया जा रहा है। वो डिस्कस ये हो रहा है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। ये डिस्कस किया जा रहा है, मुसलमान बेकार है, कमजोर है, पुअर है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है, अलगाववादी है, उग्रवादी है, पंचर वाला है, साइकिल वाला है, पता नहीं कैसी कैसी उपाधि दी जा रही है। बात ऐसे की जाती है जैसे मुसलमान एकदम बेकार है। मैं दुनिया से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या ये सच है? वाकई मुसलमान इतना बेकार है? वाकई मुसलमान इतना गया गुजरा है? तो बात यह है कि जो बेकार होता है, जो रद्दी होता है,
उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। जी जी बेशक समझो है ना। बेशक। जो बेकार होता है, जो खराब होता है, जो रद्दी होता है, जो रिजेक्ट होता है, फिर उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसका कोई वकार नहीं होता। हम ये देख रहे हैं कि जिसको बुलंदी पानी है वही मुसलमान का नाम ले रहा है। अगर पटना जाना है तो मुसलमान का नाम ले रहा है, दिल्ली जाना है तो मुसलमान का नाम ले रहा है। लोग मुसलमान का नाम लेकर के चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, लोग मुसलमान का नाम लेकर के 0 से 10 नंबर पे चले जा रहे हैं। तो पता चला अरे ये बेकार नहीं है, ये तो इतना कीमती है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बेशक, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। बहुत कीमत है तुम्हारी, मैं कह रहा हूं सच्ची बात, बहुत कीमत है तुम्हारी। और जिसकी कीमत जितनी होती है उसके सामने प्रॉब्लम उतना ही बड़ा किया जाता है, ताकि उसकी कीमत घटा दी जाए, उसकी मार्केटिंग घटा दी जाए। लेकिन दुनिया वालों को क्या पता ये अमेरिका के कारखाने का प्रोडक्ट नहीं है, ये मदनी कारखाने का प्रोडक्ट है। बहुत खूब। इसका इतिहास ये है कि इसको तुम जितना घटाओगे ये उतना बढ़ता जाएगा। बेशक। दुनिया ये कह रही है कि जमीन पे आजान ना दो, जमीन पे नमाज ना पढ़ो, जमीन पे अल्लाह का नाम ना लो, जमीन पे रसूलुल्लाह का नाम ना लो। कमाल ये है कि 2017 में सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, और जब अंतरिक्ष से रिसर्च करके आई तो अमेरिका की कैलिफोर्निया में गई, माथा पकड़ के बैठ गई। अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कहा, हाउ आर मैनी, यस बॉस, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। इतने टेंशन में क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो? तो सुनीता विलियम ने जो इंडिया टुडे को मैसेज दिया था, रिपोर्ट दिया था, आज भी तुम्हारे गूगल पे है, तुम देख लो। यहाँ ये कहा जा रहा है तुम्हें आजान नहीं देना, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें इस्लाम पे नहीं चलना। वो अंतरिक्ष से रिसर्च करके आई और आकर कहती है तुम यहाँ आजान रोक रहे हो, हमने तो अंतरिक्ष में आजान को अपनी कानों से सुना है। बेशक सुभान अल्लाह। आजान को वहां सुनकर आ रहे हैं, तुम यहाँ हुजूर से मोहब्बत की दूरी की बात करते हो। हमने अंतरिक्ष में ये देखा था, जब हम अंतरिक्ष में सफर कर रहे थे, जब हम वायु चुंब के अंदर घूम रहे थे, तो हमने देखा था कि जमीन से, पृथ्वी से एक ग्रीन कलर का प्रकाश है जो अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है। सुनीता विलियम कहती, यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट सैमसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again। सुनीता विलियम कहती है जब हमने अंतरिक्ष में रोशनी को देखा हम परेशान हो गए। हमारा ये मानना है, साइंस ये कहती है कि पृथ्वी की आवाज, पृथ्वी की रोशनी वायुमंडल में रहती है, वायु चुंब में रहती है, अंतरिक्ष में नहीं जाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी से ग्रीन कलर का प्रकाश है जो पूरे अंतरिक्ष को जगमगा रहा है। सुनीता विलियम कहती है हमने जब उस प्रकाश के ऊपर रिसर्च किया तो हम हैरत में पड़ गए। वो ग्रीन कलर का प्रकाश जो पूरे अंतरिक्ष को जगमगा रहा है वो दुनिया के किसी और हिस्से से नहीं आ रहा है, पृथ्वी के बीच सेंटर से आ रहा है। और उस बीच सेंटर पे न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, न वृंदावन है, न अमृतसर है। मैंने कहा क्या है? तो कहा उस बीच सेंटर पे मक्का आबाद है और मदीना आबाद। सुभान अल्लाह बेशक। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग नारा लगाना नहीं जानते यार, तुम नारे का जवाब दे रहे थे, मैं इस बच्चे की दीवानगी देख रहा था। मैं इसीलिए कहता हूं दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। क्या रंग चढ़ाया है हुजूर शकील मिल्लत ने पूरे इलाके के अंदर। कसम खुदा की, जिसे देखो हुजूर की महफिल में बैठता है तो बस वो मदीना मदीना करता है, या गौस करता है, या गरीब नवाज करता है, और मसलक आला हजरत का नारा लगा।
यही तो रंग है, यही तो रंग है, यही तो रंग है। और इसी रंग को तुम्हें बरकरार रखना। और कसम खुदा की, ये रंग जहां गया है वहां हुजूर के दीवानों ने कामयाबी का ठेका डाल दिया। इस रंग को अपनी नस्लों में बचा करके रखा करो और नारे को लगाया करो। यही नारा है जो तुम्हारी शनाख्त और तुम्हारी पहचान बताता है। बहुत पूरी दुनिया के अंदर, इधर तवज्जो के साथ, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लामी नजरिए का टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन मत लेना। मैंने बता दिया ये सब किसके लिए हो रहा है। जोर से, मैं सटारी में आज सबक पढ़ा करके जा रहा हूं। लेसन नंबर 1, ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है किसके लिए हो रहा है। जोर से। सटारी के लोग कितने ईमानदार हैं कि हमको हुजूर शकीले मिल्लत को ये फ्री में दे दिया है। हुजूर शकीले मिल्लत कहेंगे आपको पता नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमें इस कुर्सी की नहीं आयतल कुर्सी की जरूरत है। बेशक, क्या बात है। हमारे तो बाप दादा ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत के लिए कुर्सी को लात मार दिया है। अगर कहो तो बताए दूं, बता दूं जी। ये जश्न गौसुल वरा है, ये जश्न गौसुल वरा है। और जश्न गौसुल वरा की महफिलें जो जगह जगह की जा रही हैं, इनके बाप दादाओं की तारीख सुनो। हुजूर रईसुल कलम जब हिंदुस्तान से तबलीग के लिए बैरून ममालिक जा रहे थे, तो सरकार रईसुल कलम को एक दिली तमन्ना ये थी कि या अल्लाह हमें गौसे पाक का रोजा दिखा दे। बेशक, गौसे पाक का रोजा दिखा दे। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, जोर से, जोर से। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। अब जरा सा रंग में रंगो तो, कादरी रंग में रंगो तो। खुदा के फजल से हम पर है साया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रंग है यार। मेरे सरकार का चेहरा देखो, हुजूर शकील मिल्लत का जलवा देखो और आका गौसे आजम को याद करना। खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा, हमें दोनों जहां में है सहारा। आसमी मस्तानों ने कहा कि हुजूर शकीले मिल्लत हर महीने जगह जगह गौसे पाक की महफिल करते हैं। बेशक। मैंने तसव्वुर में कहा सरकार हर महीने जगह जगह गौस पाक की महफिल क्यों करते हैं, तो बगदाद से आवाज आई हम गौस पाक की महफिल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हाँ, फरिश्तों करे चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, फरिश्तों करे अजीजों करे, अजीजों करे चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बेशक। और एक शेर में हुजूर शकीले मिल्लत के चेहरे को देख के पढ़ता हूं, हमारी लाज किसके हाथ, वाह, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। वाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अरे तुम्हारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा, गौस पाक का दामन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत।
अरे हमारी लाज ओ सटारी बोलिए। वालों, जब कभी दिल घबराए, ए सटारी वालों, जब कभी परेशानी आए, ओ दुनिया वालों, जब किसी मुसीबत में आना, किसी परेशानी में आना, तो खुदा की कसम इधर उधर न जाना। किसी नेता के यहाँ नहीं, किसी अमीर के यहाँ नहीं, किसी सेठ के यहाँ नहीं। जब मुसीबत परेशानी आ जाए तो खानकाहे आसविया जाना और सरकार शकील मिल्लत के करीब कर बैठ के कहना, हमारी लाज किसके हाथ गए बगदाद वाले। वाह क्या बात है, क्या बात। अरे तुम्हारी लाज किसके हाथ गए बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका। वाह बहुत खूब। मुसीबत टाल देना काम किसका, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मुसीबत टाल देना काम किसका। कौन है गौसे आजम? कौन है मेरे आका गौसे आजम? वो जश्न गौसुल वरा में ये कादरी रंग ला चढ़ाने वालों, कौन है गौसे आजम? ये वही है गौसे आजम जब 2018 में अमेरिका की फर्स्ट लेडी जब गाना गाने के लिए मेरी सेंट बगदाद के एयरपोर्ट पे उतरी और उसे प्रोटोकॉल दे करके जब होटल में ले जाया जा रहा था, वो क्रिश्चियन थी, सलीबी थी, गाना गाने आई। लेकिन जब कार में बैठ करके अपने होटल की तरफ जा रही थी, अचानक बाबू शेख के करीब से गुजरी ना, उसकी निगाहें जब गुंबदे गौसे आजम पे टकराई तो वो कार में चीख के कहती है अपने सेक्रेटरी से, सच बता ये किसका गुंबद है जिसको देख करके गर्दन कटाने का दिल कर रहा है। क्या बात है, बहुत खूब। ये किसका रोजा है जिसको देख करके आत्मसमर्पण करने का दिल कर रहा है। ये किसका रोजा है जिसको देख करके जान वारिफ्ता करने का दिल कर रहा है। सेक्रेटरी ने कहा था, आप क्रिश्चियन हैं, आप सलीबी हैं, आप ईसाई हैं, आप दिगर धर्म को फॉलो करती हैं, इससे आपका क्या मतलब? तो मैरी सेंट ने तारीखी जुमला कहा था, कहा बच्चों तुम्हें मालूम नहीं, इश्क में किसी का जोर नहीं चलता है, बेशक बेशक, प्यार में किसी का जोर नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा बात इतनी है, जिस रोजे को मैं दूर से देख रही हूं, मेरी जिंदगी पे एहसान कर दे कि 5 मिनट के लिए मुझे उसके आस्ताने के करीब करूं। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैरी सेंट गई, असर के वक्त में जाकर बैठ गई। कहा 5 मिनट के लिए जाऊं, देखिए हुजूर शकीले मिल्लत जो बंगाल की गली गली की खाक छान कर तेरे नस्लों को गौसिया महफिल, कादरी महफिल सजाकर जो तुम्हें जामे गौसिया पिला रहे हैं, ये इस वजह से पिला रहे हैं कि तेरी आने वाली जो नस्लें हों वो बदअकीदगी से महफूज रहें और अब्दुल कादिर की मोहब्बत में तड़पती रहें। मैरी सेंट जब करीब गई, कहा बताओ ना ये किसका रोजा है? तो उसके सेक्रेटरी ने कहा था, मैम ये किसी और का नहीं, ये मुसलमानों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। वो क्रिश्चियन थी, सलीबी थी, रोजे के करीब बैठ गई। मैं किसी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहा। करीब बैठ गई, हाथों को जोड़ लिया। 5 मिनट के लिए आई थी, असर के वक्त आई थी, बैठ गई, हाथों को जोड़ा, सर को नीचे किया। कमाल ये है कि असर की आजान हुई, आजान खत्म, नमाज हुई, नमाज खत्म। मैरी सेंट बेटी की बेटी, ये वक्त गुजरता रहा, मगरिब का वक्त आ गया। आई थी 5 मिनट के लिए, मगरिब की आजान हुई, आजान के बाद नमाज हुई, नमाज खत्म। मैरी सेंट बेटी की बेटी है। जैसे ही मुअज्जिन ने मीनारे गौसे आजम से ईशा के वक्त में पुकार के कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
जैसे ही उसने इशा की आजान दी, नमाज पढ़ी, लोग जाने लगे। 5 मिनट के लिए आने वाली अमेरिका की फर्स्ट लेडी, दुनिया की बेहतरीन पॉप सिंगर, करोड़ों अरबों डॉलर की मालकिन, दुनिया के अच्छी फरारी मर्सिडीज BMW की कारों की मालकन, जिसके अरबों रुपए बैंक में पड़े हैं, वो व्हाइट हाउस आती जाती है, दरे गौसे आजम पे बैठी रही। वो जश्न गौसल वरा करने वालों, सुन कौन है अब्दुल कादिर। जब रात का वक्त हुआ है और जब दरवाज़े गौसे आजम को बंद किया जाने लगा, खुदाम ने आके कहा चलो बाहर चलो। उसने जब सर को उठाया है तो आंखों से मोटे मोटे आंसू के कतरे गिर रहे हैं, वो ज़ारो कतार रो रही है। उसके सेक्रेटरी ने कहा आप 5 मिनट के लिए आई थी, पूरे 8 घंटे के करीब बैठ गई हैं। मैंने इतनी बेचैनी आप पे कभी नहीं देखी। ये आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? आपके दामन क्यों तर हो गए हैं? क्या कमी है आपकी जिंदगी में? कामयाबी चाहिए, पैसा है, इज्जत आपके पास है, दौलत आपके पास है। अरे इसी पैसे के लिए लोग सूद का कारोबार करते हैं, इसी पैसे को कमाने के लिए लोग चोरी करते हैं, इसी पैसे को कमाने के लिए लोग हत्या करते हैं, इसी पैसे को कमाने के लिए लोग भाइयों का मर्डर करते हैं। लेकिन मैरी सेंट तुम्हारे पास तो सब कुछ है, दौलत तुम्हारे पास है, गाड़ी तुम्हारे पास है, बंगला तुम्हारे पास है। सुनना सटारी वालों, इतना कहना था कि वो रो पड़ी। उसने कहा सब कुछ मेरे पास है, लेकिन पता है मेरी जिंदगी में एक चीज नहीं है। मैं अमेरिका में 50-50 अमेरिकी डॉलर के शराब के बोतल पीती थी। मेरी वजूद में जब तक शराब का नशा रहता था मुझे सुकून मिलता। जैसे ही शराब का नशा खत्म मुझ में बेचैनी होती, दिल में एक अजीब तड़प रहती। लेकिन खुदा की कसम, जो सुकून मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला, अमेरिका के व्हाइट हाउस में नहीं मिला, लंदन की सड़कों पे नहीं मिला, रशिया की कालीनों पे नहीं मिला, जो सुकून हमें दुनिया के किसी महल में नहीं मिला, बगैर शराब के नशे के जो सुकून हमें अब्दुल कादिर के रोज़े पे मिला है, वो दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, क्या बात। यही सुकून तुम्हें हर महीने जिक्र गौसिया की महफिल में दिया जा रहा है, महफिल कादरी में दी जा रही है। लोग कहते हुजूर शकील मिल्लत हर महीने महफिल क्यों करते हैं? मैं कहता हूं सवाल न करना, बस तुम 1 घंटे का वक्त निकालो और पता करो कि इस महीने महफिल कहां है, अगले महीने महफिल कहां है, और 1-2 मरतबा इस कलंदर की खानकाह में जाओ और इनके दर्स हदीस में जाओ, इनके दर्स तसव्वुफ में जाओ और जाकर के सूफिया के करीब बैठो। सटारी वालों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब इन कलंदरों की नशिस्त से निकलोगे तो तुम्हारी जबान से आवाज आएगी, खुदा की कसम, जो सुकून तुम्हें नर्म बिस्तर पे नहीं मिलता है, वो सुकून अल्लाह ने फकीरों की कदमों में डाल रखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, करामत गौसे आजम, फैज़ाने हुजूर शकीले मिल्लत। वाह, अब एक तारीखी जुमला सुनो। लोग कहते हैं इस्लाम बारूद से फैला है, बम से फैला है, तलवार से फैला है, इस्लाम दहशतगर्दी से फैला है। मैं बताता हूँ सटारी मालदा टाउन में कि मेरा इस्लाम कैसे फैला है। दुनिया की पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, ब्रिलियंट माइंड मैरी सेंट जो बगदाद में दरे गौसे आजम पे बैठी है, उसके सेक्रेटरी ने जब पूछा था मैम अब आपका क्या फैसला है, तो उसने कहा फैसला क्या होगा जब सुकून दुनिया में कहीं नहीं है, बगैर पैसा बहाए जब सुकून अब्दुल कादिर के रोजे पर है, तो जाओ दुनिया में ऐलान कर दो अब हमारा नाम मैरी सेंट नहीं है, अब मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, अब मैं सलीबी नहीं हूं, हमने फैसला कर लिया है अब्दुल कादिर के नाना का मैं कलमा पढ़ूंगी, मुसलमान होंगी और दुनिया को बताऊंगी। दुनिया वालों, जब बगदाद के अब्दुल कादिर का जलवा ऐसा है तो मदीने के रहमतुल्लिल आलमीन का तलवा
कैसा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। वाह, बहुत गोया कि वो मैरी सेंट अपनी ज़बान हाल से ये कह रही है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताजी 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 का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बेशक बेशक हक है। मैं इसीलिए कहता हूं तुम्हें बुजुर्गों के कदमों के करीब बैठना सीखो, इनकी बारगाह में जानुए अदब तय करो। ये जानुए अदब जो मैंने कहा ये बहुत गाढ़ा उर्दू है। आप कहेंगे जानुए अदब क्या है, तो मैं कहूँगा जब किसी फ़कीर से मिलो, जब किसी कलंदर से मिलो, जब किसी अल्लाह के वली से मिलो, जब किसी आलिम बाअमल से मिलो, जब किसी वली से मिलो, जब किसी पीर से मिलो, तो उसकी बारगाह में अदब का रास्ता तय करो। मेरी बात याद रखना, कभी भी बुजुर्गों से बेअदबी के साथ न मिलना। मैं बाज़ इलाकों में देखता हूँ, मुझे इस इलाके का अंदाज़ा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। अगर ऐसा करते होंगे तो अपनी इस्लाह कीजिए, आदतों को सुधारिए। हमने बाज़ इलाकों के अंदर देखा है, जब हमारा सुन्नी, हमारा मुसलमान जो बड़ा भोला है, जब किसी पीर से मिलता है, जब किसी मुर्शिद से मिलता है, जब किसी वली कामिल से मिलता है, तो पता है वैसे ही गया जिस हालत में है। खेत से आया, खेत की हालत में है, कारोबार से आया, कारोबार की हालत में, हाथ गंदा पैर गंदा, जिस हालत में वैसे ही गया, जाके सलाम किया, निकल गया। और मुसाफा किया तो मुसाफा भी करने का क्या स्टाइल है, मुसाफा भी करना है तो यूं जाकर के मुसाफा कर रहा है, जैसे लग रहा है किसी ठेकेदार से मुसाफा कर रहा है। ऐसे नहीं, वलियों की बारगाह में जाने का तरीका बताता हूं। पता है, सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जो अल्लाह के महबूब हैं, जी 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 बेशक हक है, इतने बड़े महबूब हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक खाता नहीं, मैं उस वक्त तक पीता नहीं, और मेरे मुर्शिद गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक खाता नहीं जब तक अल्लाह न कह दे कि अब्दुल खादिर खा ले। बलेली के कलंदर ने नहीं कहा था कसमें दे दे के खिलाता, बेशक कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। वाह बेशक, हाय हाय हाय, क्या शान वलियों की सुनो। सरकार महबूब इलाही क्या इरशाद फरमाते, जब किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर से जब मिला करो ना, तो कोशिश ये किया करो कि लिबास अच्छा हो। अगर लिबास न हो तो जो लिबास है पहले उसको तरतीब में करो, तरीके में करो। हाथ गंदा है तो हाथ धुल लो, कोई कपड़ा हो तो अदब से सर पे रख लो, बेशक, और अदब से सर पे कपड़ा रखो, कपड़ा कोई भी हो। और उसके बाद सुनो, यूं हाथों को बांधा करो और सलीके के साथ पहले दरवाजे पे जाया करो, डायरेक्ट न दाखिल हो। बेशक। एक बात बताओ, दीदी से मिलना हो, दिल्ली में दादा की बात नहीं कर रहा हूं, कलकत्ता में दीदी की बात कर रहा हूं। वो क्या कमाल है यार, बंगाल का रंग क्या है, सारे दादा एक तरफ, बंगाल में दीदी एक तरफ। सारे दादा परेशान हैं कि हमें रंग उतारना है, दीदी कह रही है ओ सारे दादाओं, ये बंगाल है, हमी जाने पाड़ी ना हैं, हमी बंगला। सारे दादा एक तरफ, बंगाल में दीदी एक तरफ, सबका रंग फीका है। अब बताओ, दीदी से मिलना हो, पता ईमानदारी से बताना, दीदी से मिलना हो या दीदी के किसी विधायक से मिलना हो, और यूं बाजू चढ़ाओ और यूं बटन खोलो और डायरेक्ट बगैर परमिशन के घर के अंदर घुस जाओ, क्या होगा? डिटेंशन कैंप में जाओ।
वो कहेगा ये कौन है जो बगैर इजाजत के घुस गया? तो सोचो, एक मामूली से, एक छोटे से चपरासी से, अधिकारी से मिलना हो तो डिसिप्लिन जरूरी है, जी बेशक, अदब जरूरी है, इजाजत जरूरी है। यार तुम उससे मिलने जा रहे हो जिसका चेहरा देख करके खुदा याद आ जाता। बेशक हक है। तुम उन बुजुर्गों से मुलाकात करने जा रहे हो जिसके बारे में किताबों में लिखा गया कि वलियों उलमा की सोहबत में 1 मिनट बैठना 100 रकात नफली नमाज से अफजल है। बेशक 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 हक है। जवाब दीजिए आप लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह। तो जब किसी वली से, किसी सूफी से, किसी कलंदर से, किसी आलिमे बाअमल से मिलो तो दरवाजे पे जाओ और देवड़ी पे जा करके अदब से हाथ बांध लो और इजाजत लो, हुजूर आए। क्या बोलो, जरा जोर से बोलो, हुजूर आए, हुजूर इजाजत है। ये ना कहना, ये ना कहना, ये ना कहना क्या अंदर ढुके, अंदर घुसे, ना कहना हुजूर इजाजत है। वो कहें अंदर आओ तो ये समझना निस्बत मजबूत रही तो दुनिया में भी साथ रहोगे, मरने के बाद जन्नत में भी साथ रहो। बेशक बेशक। और जब करीब जाओ तो तरीका सुनो सटारी वालों, तरीका जब करीब जाओ तो पहले अदब से सलाम करो। बेशक। सलाम के बाद मुसाफा के लिए जब हाथ दो तो उनके हाथों को अपने हाथों में लो और अदब से उनके हाथों का बोसा लो और कोशिश ये करो कि उनका हाथ पकड़ करके अपने सर पे रख लो। सुनो, मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने बनी इसराइल के अंबिया को जो मकाम अता फरमाया है, मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने ये मकाम अपने नबी के उम्मत के उलमा को अता फरमाया। हक है, बेशक। और मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं बल्कि फख्र है कि तुम्हारा जो पीर है, ये पीर सिर्फ खानदान की निस्बत से नहीं है, ये आलिम भी है, बासलाहियत आलिम है, बासलाहियत आमिल है, सूफी भी है, मुफक्किर भी है, मुफस्सिर भी है, आला हजरत का फैजान भी है, फैजुल आरफीन हुजूर आसी का फैजान भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है। जब जाओगे तो तुम सिर्फ आलिम की जियारत नहीं करोगे, मुफ्ती की जियारत नहीं करोगे। जहां आलिम की जियारत होगी, जहां मुफ्ती की जियारत होगी, वहीं तुम्हें अल्लाह के एक वली की भी जियारत हो जाए। बेशक हक है। बहुत हो या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अल्लाह अकबर। देखिए हजरत, और कोई मजमा में है नहीं, ये दीवाना है, यही दीवाना है। एक ही दीवाना होता है जो सब पे भारी होता है। वो बहुत खूब। ये तारीख है, तारीख। एक ही दीवाना सब पे भारी। पूरे फौज ने तालाब को घेर रखा है, पूरी फौज ने तालाब को घेर रखा है। यू आर टोटली सरेंडर। सब पिए, पूरा राजस्थान पिए, पूरा अजमेर पिए, सब पिए, लेकिन गरीब नवाज के चाहने वाले नहीं पिएंगे। सब लगे हुए हैं। एक दीवाना चला है, हुक्म गरीब नवाज से चला है। एक दीवाना है, हजारों का लश्कर तो घेरे हुए है अना सागर को, लेकिन देखो एक ही दीवाना काफी होता है। जी बेशक बेशक। गया और जाके चुपके से करीब बैठ गया और सोच रहा है कि बाबा ने तो दिया है छोटा सा कटोरा, बाबा ने तो दिया है छोटा सा कांसा, और यहां अना सागर 52 एकड़ मील से ज्यादा में फैला हुआ है। जी जी।
तो बात समझ में नहीं आ रही है, प्याला इतना छोटा, अना सागर तालाब का पानी इतना बड़ा, ये पॉसिबल है, लॉजिक है, आएगा कैसे? लेकिन इश्क ने पुकार के कहा तुझे पता नहीं, ये तेरा कमाल नहीं है, ये जिसने भेजा है उसका कमाल है। बेशक, सुभान अल्लाह। तुझे मालूम नहीं जिसने भेजा उसके नाना की वुसात का आलम ये है, अल्लाह ने ये पावर अता किया है। मुस्तफा अगर अपनी चादर को फैला दे तो जितनी भी गुनहगार उम्मत है सब हुजूर के चादर में पनाह लेती हुई नजर आए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। है ना, एक दीवाना और हजारों लश्कर और पानी कोई नहीं जाएगा। दीवाना भी कितना होशियार है, दीवाना भी कितना तालीम याफ्ता है, करीब में बैठ करके यूं कटोरे को दिखाता है, सटारी वालों को दिखा के कहता है अना सागर, ओ अना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। कमाल है यार, पूरा पानी एक प्याले में आ गया। ये करामत मेरे गरीब नवाज ने हिंद वालों को दिखा करके बदअकीदों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, और गरीब नवाज ने बता दिया सुबह कयामत तक मेरे नाना मोहम्मद अरबी के इख्तियार पे कोई हमला न करना। ये न कहना कि नबी मुख्तार नहीं है, मजबूर है माज़अल्लाह। ये न कहना कि नबी मुख्तार नहीं, बल्कि कहना वो मुख्तार हैं, और इतने बड़े मुख्तार हैं कि नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर, वाह, बहुत खूब। जो चाहे अता कर दे। तो एक दीवाना काफी होता है। तो सुनो, जब वलियों की बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, सलाम किया करो, मुसाफा किया करो, उनके दस्ते अक़दस को लेकर के अपने सर पे रखा करो, और जब बैठा करो तो जानुए अदब करो, दो जानू होकर बैठो और बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ उनकी बारगाह में अपना अरीज़ा पेश करो। तुम बुजुर्गों के बारगाह के मुअद्दब बनोगे, खुदा की कसम तुम्हारी नस्लें हमेशा गौसे आज़म और गरीब नवाज की वफादार रहे। फिर मैं वहीं आ रहा हूं जहां लोग कहते हैं कि इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो, पहले अपनी किताबों में तो खत्म करो। तुम बंगाल, मालदा, सटारी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, मलेशिया, हॉलैंड, तुर्किस्तान से इस्लाम की तालीम को खत्म करने की बाद में बात करना, पहले अपने घर की खबर लीजिए, किताब की खबर लीजिए। तो सटारी वालों ने कहा कौन सी किताब की खबर? मैंने कहा ज्यादा दूर नहीं चलिए, यूपी में चलिए, मत यूपी चलिए और यूपी के अंदर चलिए अयोध्या में चलिए। कहा जहां राम मंदिर है उसी के बगल में एक नदी बहती है जिनको सरयू कहते हैं। उसी सरयू के तट के किनारे एक महाराज बैठे हैं जिनका नाम तुलसीदास है, और उन्हीं से पूछ लीजिए कि हुजूर कैसे हैं, हुजूर का जलवा कैसा है, हुजूर का कमाल कैसा है, हुजूर का जमाल कैसा है, हुजूर कैसे हैं। तो वहीं पे बैठ करके बाबा तुलसीदास किताब लिखते हैं। किताब का नाम रामचरितमानस है, और उसी किताब के अंदर बाबा तुलसीदास कहते हैं यहाँ न पचपात कचूरा कहू वेद पुराण सनवंत बा कहू संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसिद्ध पंगा, तब से मानो जंतु विगारे तिनको पंच बया बितारे, तब तक सुन दर को बिना मोहम्मद पार ना हो। क्या बात। यहां दुनिया वाले परेशान हैं कि तुम्हारे दरमियान से कलमा खत्म कर दिया जाए, और यहां कलमे की ताकत का आलम यह है कि हर दिन दुनिया जब इस्लाम को पढ़ रही है, किताबें बाद में बंद हो रही है, जबान पे मुस्तफा का कलमा पहले जारी हो रहा है। सुभान अल्लाह। मैं इसलिए तुमसे कहता हूं, ए मेरे कौम के गयूर नौजवानों, ओ मेरे भाइयों, ओ अजीजों, तुम्हें इस्लाम के लिए टेंशन नहीं लेना है। कसम खुदा की, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। बेशक। अगर तुम्हें फिक्र करनी है तो इस दौर में फिक्र करो अपनी नस्लों की, अगर फिक्र करनी है तो फिक्र करो अपने समाज की, फिक्र अगर करनी है तो फिक्र करो अपने बच्चों की। दर्जनों बाप हमारे पास आके और कहते हजरत इस्लाम खतरे में है, हजरत इस्लाम खतरे में है, हजरत इस्लाम खतरे में। मैं कहता हूं अरे पागल, इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तुम्हारा बेटा है,
खतरे में तुम्हारा बेटा है। सटारी के चौराहे पे रात को 2 बजे अच्छा खासा फिट फार 6 फीट का नौजवान, बेहतरीन पर्सनालिटी का 10 गो नौजवान एक जगह चौराहे पे खड़ा है और सब लोग अपना मूड उसमें लगाए हुआ, एक मोबाइल की स्क्रीन पे मर 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 बक 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 बक। ऐसा लगता है सारा कुत्ता सटारी का सो गया है। यही सब इंटरनेशनल कुत्ता है जो भौंक रहा है। नहीं, एक मोबाइल के स्क्रीन पे 20 नौजवान सर लगाए हुए मर 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 मर। अरे क्या हो गया? तो कहता हजरत आप नहीं समझते हैं, हम फ्री फायर खेल रहे हैं, हम पबजी खेल रहे हैं। इस्लाम खतरे में नहीं है, तुम्हारा बेटा खतरे में है। अगर तुमने बच्चे को नहीं सुधारा ना, आज फ्री फायर में मर मर मार कर रहा है, कल जवान होगा तो बुढ़ापे में तुमको मार 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 करेगा। मुस्कुरा के सुन रहे हो, मैं पाबंदी नहीं लगाता हूं मुस्कुराने पर, क्योंकि हम वो लोग नहीं है जो मुस्कुराते चेहरे पे रुलाई लाए। हम तो रोने वाले चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। मुस्कुरा कर सही, लेकिन अपने जमीर से पूछो, अपने आप से पूछो। गलत नहीं कह रहा हूं मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे तुम्हारा बेटा पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। ये 13 साल 14 साल 15 साल की बच्चियों के हाथ में तुमने मोबाइल दे रखा है। तुम क्या समझते हो तुम्हारा खानदान सुरक्षित है? तुम क्या समझते हो तुम्हारा मुआशरा सुरक्षित है? तुम क्या समझते हो तुम्हारी नस्लें सुरक्षित हैं? तुम्हें मालूम नहीं 4000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम धर्म को छोड़ के चली गई। पीछे कई बर्बादियों में से एक बुनियादी बर्बादी यह है कि तुमने अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल देना शुरू किया है। सुनो, आसवी मिशन के तहत हम एक जुमला कहते हैं, जब इस जलसे से उठो तो अपने बच्चे और बच्चियों को प्यार से समझाओ और इनके हाथ से मोबाइल को छीनो और कह दो, बेटे अब मुसलमान बच्चे बच्चियों के हाथ में ये 6 इंच के मोबाइल का स्क्रीन अच्छा नहीं लगता है। आज से अगर तुम्हारे हाथ में कोई चीज होना चाहिए तो वो या तो कलम की ताकत होनी चाहिए या तो किताब की ताकत होनी चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी नस्लों को कलम और किताब की ताकत दो। अपनी बेटियों को इस्लाम पढ़ाओ। अपनी बेटियों को सैयदा ज़ैनब का कैरेक्टर बताओ। अपने बेटियों को सैयदा ज़ैनब का तरीका सिखाओ। और खुदा की कसम, जब बेटियां इस्लाम की तालीम से वाबिस्ता होंगी तो तुम्हें मालूम नहीं है, जब ये रास्ते से गुजरेंगी तो दुनिया देख करके कह दी गई ये कोई और नहीं, ये करबला के सैयदा ज़ैनब की कनीज आ रही है। अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओ, अपने बच्चों को। आज कितना अच्छा, एक बात बताओ, ये इतना बड़ा मजमा है, हर तरफ सर नजर आ रहे, ईमानदारी से बताओ, अगर मजहब इस्लाम को बचाने के लिए तुम्हें अपने सरों को कटाना पड़े तो कटा दोगे कि नहीं कटा दोगे? जो कटा देगा वो हाथ उठा दे। अब हाथ नीचे कर दो। अब 2 मिनट के लिए बिल्कुल संजीदा हो जाओ और अपने जमीर से, अपने दिल से, अपने आप से बातें करो। मैंने तुमसे कहा कि अगर इस्लाम को बचाने के लिए तुम्हें सर कटाना होगा तो पूरे मजमे ने हाथ उठा के कहा हम सर कटा देंगे। इतना हल्का है मुसलमान का सर, इतना कमजोर है मुसलमान का सर जो हर बात में कटेगा। अरे तुम सर कटाने का जज्बा रखते हो लेकिन 5 वक्ता मस्जिद में सर झुकाने का जज्बा नहीं है। बहुत अच्छा तुम पैगाम। कहते हो कि हम सर कटा देंगे, तो मैं तुमसे पूछता हूं, कटाओगे तो खून का फव्वारा भी निकलेगा। शादीशुदा हो तो बच्चे यतीम भी होंगे, बीवी है तो बेवा भी होगी, तुम्हें दर्द भी होगा। राहे खुदा में तुम सर कटाने की बात करते हो। अगर सर कटाने का वाकई जज्बा है और अगर ये तुम्हारा दावा है तो यहां तो न खून बहना है, न बच्चे यतीम होने हैं, न औरत बेवा होनी है, न तुम्हें तकलीफ होनी है, बल्कि सरकारे मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जिसका सर अल्लाह के हुजूर झुकने लगता है, अल्लाह उस सर को दुनिया में किसी और के सामने झुकने नहीं देता है। तुमने जब से अपने रब के हुजूर में सर को झुकाना छोड़ा है, तुम दरबदर की ठोकरें खा रहे हो, दरबदर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारी इज्जत घटती जा रही है, मुआशरे से तुम्हारा वकार खत्म होता जा रहा है, तुम्हारी इज्जत खत्म होती जा रही है। जब तक तुम अपने रब के हुजूर सर झुकाते थे, ओ खुदा की कसम तुम जिधर चलते थे दुनिया तुम्हारे कदमों में निसार रहती थी।
मैं हुजूर शकील मिल्लत से इस वजह से भी बेपनाह प्यार करता हूं। मुझे जितना मौका मिला हजरत की सोहबत में रहने का, मैंने जितना हजरत को पढ़ा है, जितना जाना है, कसम खुदा की हमने अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना है। सटारी वालों, ये ऐसा मर्द कलंदर है, ये ऐसे पीर हैं जिन्होंने अपने मुरीदों को सख्ती से ताकीद की है नमाज पढ़ने की। पीर हो तो ऐसा हो, वरना हमने बहुत से ऐसे पीर देखे हैं, मुरीद गांजा पी रहा है, मुरीद चोरी कर रहा है, मुरीद डकैती कर रहा है, मुरीद सूद का काम कर रहा है, मुरीद बदमाशी पे बदमाशी कर रहा है, और पीर कह रहा है टेंशन ना लो, हम तुम्हें जन्नत दिला देंगे। लेकिन कुर्बान हम ऐसे पीरों पर जिन्होंने इस्लाम के सही नजरिए को आज तक बचा के रखा है। हम कुर्बान ऐसे बुजुर्गों की तालीमात पर जिन्होंने सूफीज्म का सही मतलब अपने मुरीदों को बताया। मैं आज हजरत के साथ सफर कर रहा था, जो मैंने देखा सफर में बता रहा हूं। मैं हजरत के साथ सफर कर रहा था, हजरत की इक्तिदा में हमने मगरिब की नमाज अदा की। और सटारी वालों, नमाज के बाद हजरत अपने मुरीदों को बिठाल के कसम खुदा की कभी बाप की तरह डांट करके उसको तरगीब दे रहे हैं, और कभी माँ के ममता की तरह उसे मोहब्बत से मुस्कुरा करके तरगीब दे रहे हैं। बात है, बहुत खूब, हक है। पीर हो तो ऐसा हो। हजरत कभी नाराज हो रहे हैं, कभी चेहरे पे अजीब सुर्खी आ रही है, कभी नाराज हो रहे हैं, और डांट करके मुरीद को करे नमाज पढ़। वो क्या हसीन जुमला है यार, क्या हसीन जुमला है। वो सटारी वालों, आसवी गुलामों, सुनो क्या हसीन जुमला है। हजरत इरशाद फरमाते हैं कि सुन, पीर रहनुमा है, पीर रहनुमा है। पीर तो अपने मुरीद के लिए बाप है, बेशक पीर अपने मुरीद के लिए बाप है। पीर तो तुम्हारा रहनुमा है, वो तो तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करता है, करेगा। लेकिन अगर कभी मौका मिले तो रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछा करके, वुजू बना करके, अपने आंखों से आंसू बहा करके अपने रब को राजी किया कर। अपने आंसू बहा के अपने रब को राजी कर। अपनी पेशानियों को, अपने सरों को जमीन में रगड़, और रगड़ करके अपने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, खताकार हैं, लेकिन हम तेरी बारगाह में झुक करके कह रहे हैं, अल्लाह हमने झुक दिया, हम झुक चुके हैं, अल्लाह झुकना हमारा काम है, अब हमारे इज्जत को बचाना ये तेरी रहमत का काम। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये तालीमात है हजरत की, ये तालीम दे रहे हैं अपने मुरीदों को कि नमाजों के पाबंद बनो। और खुदा की कसम, हमें ऐसे बुजुर्गों का दामन पकड़ना है, हमें ऐसे बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता होना है। आज इस जलसे पाक से ये अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम खुद भी नमाज पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी नमाज की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। बोलिए। ये कितना रोने का मकाम है, कितना रोने का मकाम है। वो मुसलमान जिसके मर्तबे का ये आलम था कि जब ये मुसलमान किसी गली से गुजरता था तो यहूदी माएँ, यहूदी बेटियां दरवाजे पे खड़े होकर के कहती थीं, मुसलमानों, इंसानों, अब तुम्हें इंसाफ मिलेगा क्योंकि हमारी गली से सलाहुद्दीन अय्यूबी जा रहा है। यहूदी औरतें कहती थी, अब हमें इंसाफ की उम्मीद है क्योंकि इस रास्ते से सलाहुद्दीन अय्यूबी गुजरने वाला है। और मुसलमानों, तुम्हारी तारीख ये रही कि तुम्हारे बुजुर्गों ने हमेशा गैरों की औरतों और बेटियों और बच्चियों के इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। आज कितना दय्यूस है वो मुसलमान, कान खोलकर सुनो, कितना दय्यूस है वो मुसलमान, कितना जालिम है वो इंसान, कितना जालिम है वो बेटा, वो बाप, जो माज़अल्लाह है रब्बिल आलमीन पैसा के लिए, कर्ज के लिए, सूद के लिए अपने घर की बेटी को, अपने घर की बहू को, अपने घर की औरत को भेज रहा है कि जा फला के यहां से जा करके तू कर्जा लेकर के आ, जा फला के यहां जा, वहां से तू सूद का पैसा लेकर आ। मुझे बताओ, एक मुसलमान का ज़मीर इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है यार? अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी बेटियां तो वो मुकद्दस बेटियां हैं कि जब ये पर्दे के अंदर रह करके इस्लाम की तालीम पे अमल करती हैं, और जब इनकी पेशानियों में सजदे की तड़प होती है, और जब ये एक मुत्तकी माँ बनती हैं, तो अल्लाह इनके बतन से वक्त के अब्दुल कादिर को पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके बतन से वक्त के गरीब नवाज को पैदा फरमाता है। मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, एक हंगामी गुफ्तगू, आपको पता ही नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं 10-20 मिनट से बोल रहा हूं, मुझे हैरत हो रही है और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, मेरी तकरीर को 1 घंटा 20 मिनट हो गया है।
और ये मजमा देखो, ये मजमा, ये जलसा देखो, इस पे रंग ऐसा चढ़ा है जैसे लग रहा है ये जलसा मालदा टाउन के सटारी में नहीं, ये जलसा तसव्वुरात में बगदाद में गौसे आजम के रोजे के करीब हो रहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बच्चे ने या अली का नारा लगाया ना, हुजूर बैठे हैं, एक जुमला देता हूं, अली भी क्या कमाल है, कसम खुदा की अली भी क्या कमाल है, और अली के नाम का जलवा क्या है। ये बच्चा नारा लगा रहा है ना, इस नारे को अपनी नस्लों में लगाया करो, इस नारे को अपनी नस्लों के दरमियान लगाया करो, इस नारे को आदत बनाओ, कमाल का नारा है। बेशक बेशक। अमेरिका में WWE की फाइट हो रही थी, अमेरिका का एक ऐसा पहलवान था जिसके एक एक फाइट पे 50-50 अमेरिकी डॉलर इनाम रखा जाता था। वो सेमीफाइनल के अंदर जब पहलवान मैच खेलने के लिए गया ना, तो पता है हार गया तो आकर के रूम के अंदर ज़ारो कतार रोने लगा। उसका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था वो मुसलमान था। उसने जब इतने बड़े पहलवान की बेबसी देखी कि ये सेमीफाइनल में हार गया है, तो जानते उसने कान में आके क्या कहा था? उसने कान में आकर के कहा था, हार गए? कहा जी। कहा रोते क्यों हो? उसने कहा मैं अपनी हार से ज्यादा अपनी रुसवाई पे रो रहा हूं। दुनिया का इतना बड़ा पहलवान हार गया, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? जानते उस मुसलमान ने क्या कहा था? कहा था कल फाइनल में फिर मैच खेलना है ना? कहा जी खेलना है। कहा जब मैच में उतरना और अपने उसी दुश्मन से जब मुकाबला हो जिसने तुम्हें हराया है, तो उसको फाइट मारने से पहले एक मर्तबा जोर से या अली कह लेना। क्या बात है। जितने लोगों ने सुना है वो कह दे, क्या कह लेना? क्या कह लेना? अबे इससे ज्यादा तो या अली मैं जब चाहूं जनकपुर के पंडितों से कहलवा लेता हूं। कसम खुदा की इससे ज्यादा मैं जब चाहूं मैं मथुरा के महाराजों से कहलवा लेता हूं। मैं जब नेपाल गया था जनकपुर तकरीर करने के लिए, हिंदू शास्त्र के मुताबिक जो राम का ससुराल है, सीता का नैहर है, हमने तो ऐसी ऐसी तहकीक की है ना, हम अच्छे अच्छे महाराज से मिलते हैं, जब बातें करते हो बेटा कंफ्यूज हो जाता है। कई लोगों ने तो कह दिया कि आप इतना फास्ट संस्कृत पढ़ता है, लगता है पहले आप भी पंडिते थे। तो मैं कहता हूं अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। क्या बात है। बहुत कहते हैं कि फिर ये माल कहां से निकला? मैंने कहा माल हम तो इतना तहकीक कर चुके हैं कि तुम्हारे यहाँ शादी में वर वधू अग्नि के सामने कौन सा मंत्र पढ़ते हैं हम वो भी जानते हैं। तुम हो कहां पे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर ने कहा था बेटे किसी को छेड़ो मत, अगर कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ो मत। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मैं वहां पहुंचा, अली कौन है? कमाल है यार, अली कमाल है। अली ओ महाराज कहता है कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम है दीन बंधु दयानि दि अभिनंदनम सुस्वागतम माधवा निर्मल धर्मदुते कुंदन गंजनम चंद्र मुकुर दिनानि मणिमाणिक ने पंकजम स्वाहा शर्मनु हर्षीतलम छवि मोहनी बिरदनसनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीर करुणानि दि पुरुषोत्तम स्वाहा त्रिरूपम स्वर्ग सम्मक्कान करति पावनम स्वाहा पुण्य बिंदु शोभितम राध ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्धि का फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। ओ मुसलमान तू टेंशन न ले, हम वो मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं जिस मंत्र को पढ़ के श्राद्ध किया जाता है। हम वो मंत्र पढ़ रहे हैं जिस मंत्र को पढ़ करके कुफ्र की दीवारों को तोड़ दिया जाता है, टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ दिया जाता है। क्या कहता है? चतुर्भुज सिद्धि का फारूको गनियो हैदरम फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। जहवा नबी जी का चर्चा हो रहमतो नूर का बरखा हो। दुनिया में जितनी कौमें हैं, कसम खुदा की किताबें बाद में बंद हो रही हैं, जबान पे मुस्तफा जाने रहमत का अजमत पहले आ रहा है। उसने कहा ना रोते हो? कहा जी। कहा क्यों? कहा इज्जत चली गई, वकार चला गया, सम्मान चला गया। उसने कहा अगर सम्मान पाना है, खोया हुआ वकार पाना है,
कल मैदान में उतरना तो दुश्मन पे फाइट करने से पहले एक मर्तबा या अली कह लेना। क्या कह लेना? नहीं सुनाई दिया हमको? क्या कह लेना? क्या कहना? क्या कहना? क्या कहना? क्या कहना? या अली कहना। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा तुम्हें पता नहीं, इस नाम में इतना पावर है, अगर सही से पढ़ के दम कर दो तो मुर्दा भी उठ करके या अली कहने लगता। अब रात भर तवज्जो के साथ, तवज्जो सुनो ना, इस बच्चे ने नारा लगाया ना, अचानक बात याद आ गई। सुनो, अचानक ना वो रात भर सोचता रहा, यार मैं तो हार गया था, कैसे जीतूंगा। सुबह हुई, बेदार हुआ, तैयार हुआ, फिर रिंग में पहुंचा। दुनिया की निगाहें देख रही हैं, मीडिया कवर कर रहा है। अब ये सामने है, नक्शा देखो, नक्शा नक्शा सामने है। वही पहलवान है जिसने कल हराया था। फाइट इसके भी एक्टिव है, पंच इसका भी एक्टिव है। एक वो है जिसको अपनी ताकत पे भरोसा है, क्या बात है, जिसने हराया है। एक वो पहलवान है जिसको अपनी ताकत पे भरोसा है। एक वो है जिसको नाम अली पर भरोसा है। जरा मंजर कशी करो, मंजर कशी करो। ये फाइट उठा, इसे विश्वास है कि इसी हाथ से मैंने मारा था कल, मेरी ताकत के जरिए ये चित कर गया था, आज भी इसे ढेर कर दूंगा। एक वो है जो ये सोच रहा है कि इस हाथ ने तो मारा था लेकिन हार गया था, लेकिन उम्मीद है कि जो नाम है उस नाम को लूंगा तो खोया हुआ वकार आ जाएगा। आ जाएगा जी, बेशक। इस नाम को लूंगा तो इस नाम की बरकत से गई हुई इज्जत वापिस आ जाएगी। जो हमारा सम्मान चला गया है फिर से वापिस आ जाएगा। एक हाथ अपनी ताकत के भरोसे उठा है और एक हाथ नाम अली के भरोसे उठा है। सिग्नल ग्रीन, रेफरी ने विसल दिया, मैदान एक्टिव, पहलवान सामने, दोनों ने फाइट को एक्टिव किया है। इधर से इसके भी, इधर से इसके भी। ये फाइट जो कल का हारा है, ये कहता है हमने कुछ पैतरे बदले हैं। अचानक हमने अपनी ताकत इकट्ठा की और जोर से एक मर्तबा या अली कहा और एक ही पंच उस पहलवान को हिट किया। हमारी आंखों ने देखा वो मैदान में चारों खाने चित गिर गया। उठाने की जरूरत न पड़ी, वो हार गया, हम जीत गए। मीडिया के सामने हम दोनों गए। मीडिया ने पूछा कल तो तुम जीत गए थे, आज हार कैसे गए? कल तो तुम हार गए थे, आज जीत कैसे गए? जानते हो हारने वाला क्या कहता है? यार इसने एक नाम लेके मुझे मारा था, जब मैं जमीन पे गिरा ना, मैं उठने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था मेरे सीने पे किसी ने खैबर का दरवाजा रख दिया है। मैंने बहुत कोशिश की। अब ये जो जीत गया, इससे पूछा कल तो तुम हार गए थे, आज जीत कैसे गए? तो जानते हो तारीख में उसने जुमला क्या कहा? उसने कहा सुन, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब अली के नाम में इतनी ताकत है तो नबी के नाम में कितनी ताकत होगी। अल्लाह, क्या बात है। जब गुलाम कहा, जब अली के नाम में इतनी बरकत तो नबी के नाम में कितनी बरकत होगी। दुनिया ने कहा क्या मतलब? कहा अब तक मैं क्रिश्चियन पहलवान था, मेरा नाम था किले, मैं अली के नाम की बरकत को अपने सीने में महसूस करके ये ऐलान कर रहा हूं, अब मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, आज से मैं मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूं, आज से हमारा नाम मोहम्मद अली किले रखा जाएगा। और तुम मोबाइल के गूगल में सर्च करके देखना, वो पहलवान जिससे दुनिया की ताकतें थर्राती हैं, उसका नाम मोहम्मद अली किले है। अरे मुझे कहने दो, अली का नाम अगर सलीबी ले तो अली उसकी मदद फरमा देते हैं, अली का नाम अगर आसवी गुलाम ले तो अली उसकी जिंदगी को बनाते हुए नजर आए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह, बहुत। इसलिए अपने बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता हो जाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। एजुकेशन की जरूरत है, अपने बच्चों के दरमियान एजुकेशन को आम करो, अपनी नस्लों को तालीम दो, दीन की तालीम दो। और सबसे बड़ी बात है अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को और खुद अपने आप को इन जैसे बुजुर्गों के आस्थाने के करीब करो, इनकी खानकाह के करीब करो,
इनके फैजान के करीब करो। इन बुजुर्गों के जद्दे करीम की जो बारगाहें हैं, वक्त निकाल करके तुम उनकी बारगाहों में जाया करो। सरकार फैजुल आरफीन की बारगाह में जाया करो। क्या कमाल किया था मेरे सरकार आसी ने, क्या अकीदत में डूब करके शेर कहा था यार। फरमाते हैं अखीर वक्त है, हाय 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 हाय, अखीर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे तुरबते पैगंबर। न खुश्क तर न जिगर पर न दीद ए तर पर, करम करे वो निशानी कदम तो पत्थर। बहुत बड़ी बारगाह है, जिस बारगाह से हजरत का ताल्लुक है, बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह करीम ऐसे बुजुर्गों को हमारे दरमियान सलामत रखे। मैं तमाम शाकान को, मुरीदीन को, मोतक़ीदीन को, मुतवस्सिलीन को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने में अपना वक्त दिया और दामे दिरमे कदम सुख ने हिस्सा दिया। इस आसवी मिशन को पूरे बंगाल नहीं बल्कि टारगेट बना लो कि पूरे हिंदुस्तान में आम करना है इंशाअल्लाह। हमें हर मुसलमान के दरवाजे तक गौसे आजम के फैज़ान को आम करना है। हमें मसलक आला हजरत के पैगाम को आम करना है और सरकार ताजुश शरिया का नारा लगाना है और ये कहना है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए है। मुझे बेपनाह खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 1.5 घंटे की तकरीर और मजमे पे अभी भी कादरी रंग चढ़ा हुआ है, लेकिन हुजूर की आमद है। मैं हुजूर शकील मिल्लत को बहुत ज़्यादा देर बिठाल करके अपना नाम गुस्ताखों में दर्ज नहीं कराना चाहता हूँ। ये हमारी खुशबख्ती है कि जिन बुज़ुर्गों के कदम में बैठ करके हमने जो सबक पढ़ा था, आज उन बुज़ुर्गों के सामने सबक सुनाने का मौका मिला है, ताकि हमारी भी इस्लाह हो सके, हमारी भी पुश्त पनाही हो सके और हमारे भी कशकोल के अंदर इन दरबारों का कुछ खैरात आ जाए, ताकि हम उसे अपनी आखिरत का सरमाया समझें। हुजूर बहुत देर से बैठे हैं और बहुत देर तक बिठाल के रखना ये खिलाफ अदब है। मुझे इस बात की बेपनाह खुशी है, मैंने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि आप इस्लाह मुआशरा पर इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने इस कदर बेदार होकर गुफ्तगू। मैं समझता हूँ मैं अभी 1 घंटे बोलूँगा तो आप रंग वैसा ही रहेगा, मुझे मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है, क्योंकि ये रंग मुबारक कादरी की वजह से नहीं आया है, ये रंग हुजूर शकील मिल्लत की वजह से आया। घर घर में कादरी फैजान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुरीद कैसा है, पीर कैसा है, मुरीद को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ, पीर कितना पावरफुल है मुरीद को देख लो पता चल जाए। अमीर खुसरू को लोग देखते तो कहते थे यार जब मुरीद इतना अच्छा है तो पीर कितना अच्छा होगा। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन को लोग देखते तो कहते थे यार मुरीद इतना अच्छा है तो पीर कितना अच्छा होगा। मैं हजरत के कई मुरीदों से पर्सनली तौर पर मिला हूं, मैं नाम बताऊं तो 1 दर्जन नाम मैं बता सकता हूं। उन मुरीदों की मैंने तरबियत देखी, उनकी तालीम मैंने देखी। हालांकि मुझे पता चला कि वो आलिम नहीं है, मदरसे से भी नहीं पढ़े, लेकिन जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो इतनी फसीह गुफ्तगू कर रहे हैं, इतनी आलिमाना गुफ्तगू कर रहे हैं। सच किसी ने कहा है कि तुमने पी किताबों से, हमने पी निगाहों से, फर्क है बहुत साकी तेरे मेरे पीने में। इसी को देवा शरीफ से कहा था, बेखुदे किए देते हैं अंदाज़े जाबाना, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जले वाए जाना ना, बेखुदे किए देते हैं। और हजरत बैठे हैं ना, क्योंकि मेरे घर की बात है तो 1-2 शेर पढ़ तो सकता हूं मैं। जी जी जी, इजाजत है? इरशाद। हाथ उठा के या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। खाते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का,
तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, ओ मेरे सरकार फैजुल आरफीन, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना, बेशक सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, बहुत को खूब, छुपा वाह, क्या बात है। बैठे हाँ, अब रुख को छुपा बैठे। मुर्शिद मुर्शिद तुझसे मिलने की तरकीब ये सोची है, मुर्शिद तुझसे मिलने की तरकीब ये सोची है, मुर्शिद तुझसे मिलने की तरकीब ये सोची है, मैं दिल में बना लूंगा, मैं दिल में बना लूंगा छोटा सा सनम खाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, औलियाए किराम, नारे तकबीर, वाह बहुत खूब। दो शेर और पढ़ता हूं जो मैं टूट करके अपने मुर्शिद की बारगाह में पढ़ता हूं। जी चाहता है ओ आसवियो, ओ कादरियो, ओ चिश्तियो, ओ रज़वियो, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं तुम्हें आंखें, जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं तुम्हें आंखें, क्यों दर्शन का भी दर्शन हो, दर्शन का भी दर्शन हो, और नजराने का नजराना, दर्शन का भी दर्शन हो, का भी दर्शन हो, नजराने का नजराना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं। मक्ता मैं हजरत के कदमों को चूम करके पढ़ता हूं और हजरत को हुजूर सैयदी सरकार फैजुल आरफीन को और सैयदी सरकार गौसे आजम को, गरीब नवाज को, इन तमाम बुजुर्गों को अपने तस्वुरात में बसाइए। और ये शेर हकीकत में सुनिए, क्या कमाल किया है सरकार बेदम शाह ने। फरमाते बेदम बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी डर के, बेदम बेदम तेरी किस्मत में सदके हैं इसी डर के, बेदम तेरी
सदके है इसी तरीके, छूटा है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, संगे दारे जाना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आदिल में तुझे रख लूं। शाद रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहें, बुजुर्गों की बारगाह से जुड़ करके रहें, इनकी बारगाहों में जानवी अदब तय करें, अपनी नस्लों को कामयाब बनाएं, बुजुर्गों के बाअदब बनिए, बावफा बनिए, बेटियों को पर्दे की तालीम दीजिए। अल्लाह करीम इस पूरे गांव पे अपनी रहमतों नूर की बारिशों का नुज़ूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ज़रा पूरा मजमा ज़ोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।